Mathematics class 10th real number exercise 1.3 question number 3 from the NCERT. Prove that the following are irrationals. 1 upon root 2, second part is 7 root 5, थर्ड पार्ट इज 6 प्लस रूट 2। तो क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पार्ट दे रखे हैं और तीनों पार्ट हम इसी वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में जाके मालूम करिएगा। सेम प्रोसीजर सेम चीज़, कुछ भी हमारे पास कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें क्या है, इसको जो भी हमारे पास फर्स्ट पार्ट है क्या है हमारे पास 1 अपॉन रूट 2। तो सबसे पहले मैंने आपको वही बताया कि इसको हम रेशनल मानेंगे। तो लेट अस एज्यूम contrary that 1 upon root 2 is a रेशनल नंबर। हम इसको रेशनल नंबर मान लेंगे जबकि ये इरेशनल नंबर है। अब हमें पता है अगर ये रेशनल नंबर है तो हम क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट 2 को क्या लिखते हैं, a बाई बी। अगर मैं आपसे कहूँ a बाई बी, यहाँ पे a एंड b क्या है, a एंड b आर को प्राइम नंबर। और b कभी भी 0 के इक्वल नहीं होता है। अब अगर मैं कहूँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो रूट टू ए इज इक्वल टू बी, आप ये कह सकते हैं रूट 2 इज इक्वल टू बी बाई ए। और हमें पता है क्योंकि ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए एंड बी जो हैं वो हमारे पास क्या है, वो इंटीजर्स हैं। अगर वो इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि बी बाई ए जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। बी बाई इज ए रेशनल नंबर। और अगर ये रेशनल नंबर है तो बी बाई ए इसके इक्वल है। तो इसका मतलब रूट टू इज ए रेशनल नंबर, ये भी हमारा रेशनल नंबर हुआ। और अगर रूट 2 इज ए रेशनल नंबर है लेकिन हमें पता है बट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर्स। और अगर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर्स हैं तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब यह है कि जो 1 अपॉन रूट 2 है वो भी हमारे पास क्या है, जो हमारी एज्यूम्शन है वो क्या है, रॉन्ग हो गई। यानी कि आवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। अगर ये रॉन्ग है तो 1 अपॉन रूट 2 एन इरेशनल नंबर। क्लियर। इसी में हमारे पास सेकंड पार्ट आता है। सेकंड पार्ट है 7 रूट 5। सेम, बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। कैसे, वही सब। लेट अस एज्यूम contrary that 7 root 5 is a रेशनल नंबर। हम इसको क्या मान लेंगे, रेशनल नंबर मान लेंगे। अब हमें पता है अगर रेशनल नंबर है तो 7 रूट 5 किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई बी के, जिसमें हमें पता है b जो है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। और हमें पता है कि a एंड b आर क्या होंगे, हमेशा को प्राइम नंबर होंगे। ये हमारे हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं। अब अगर ये को प्राइम नंबर्स हैं तो हमें पता है रूट 5 इज इक्वल टू क्या होगा, a अपॉन 7b। और हमें पता है कि a एंड b आर क्या होते हैं, इंटीजर्स। अब a एंड b आर इंटीजर्स हैं तो a अपॉन 7b इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हमें पता है ये किसके इक्वल है, रूट 5 के इक्वल है। तो रूट 5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट दैट
क्योंकि हमें पता है √5 इज एन इरेशनल नंबर। क्योंकि ये इरेशनल नंबर है। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने एज्यूम्शन करा है वो रॉन्ग है हमारी। ये अवर एज्यूम्शन इज रॉन्ग। तो हमारा क्या हुआ कि देयरफॉर 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारे पास सेकंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट हमारा। थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या है, थर्ड पार्ट क्या था हमारे पास 6 + √2। इसको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे? सबसे पहले assume to the contrary क्या करने में 6 + √2 इज ए रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो हमें पता है 6 + √2 किसके इक्वल होगा, a/b के। हमें पता है वेयर b डज नॉट इक्वल टू 0। और a एंड b कैसे नंबर होते हैं, a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स मैंने आपको पहले ही बता दें जिनके बीच का कॉमन फैक्टर 1 हो। a एंड b आर को प्राइम नंबर। अब हम क्या करेंगे, √2 को यहीं रखेंगे, a/b -6। और हमें पता है कि अगर हम इसका एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाएगा a - 6b। और हमें ये भी पता है कि a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स है। a एंड b आर इंटीजर्स है। जब ये इंटीजर्स है तो इसका मतलब है a - 6b/b इज ए रेशनल नंबर। अब अगर ये रेशनल नंबर है तो ये पूरा पार्ट इसके इक्वल है। तो √2 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। लेकिन हमें पता है बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब अगर ये इरेशनल नंबर है तो इसका मतलब है जो हमारी एज्यूम्शन है वो क्या है, रॉन्ग है। बट एज्यूम्शन इज रॉन्ग। जब ये रॉन्ग है तो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारे पास ये एक्सरसाइज 1.3 भी कंप्लीट हो गई और इसके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए, तीनों के तीनों पार्ट। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए। थैंक यू।